दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे स्लाइड मास्टर बनाने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं कि स्लाइड मास्टर होता क्या है। स्लाइड मास्टर ये होता है कि जिसमें आपने एक स्लाइड पे सेटिंग सेव कर दी और जब भी आप न्यू स्लाइड कोई बनाएंगे तो वो सारी सेटिंग्स आपकी न्यू स्लाइड के ऊपर कॉपी होती जाएंगी। तो उसको बनाने का तरीका क्या है, अभी देखें, अगर मैं यहाँ पर ये स्लाइड मेरे पास बनी हुई है, अगर मैं न्यू स्लाइड क्रिएट करता हूँ तो उसकी कोई सेटिंग नहीं आती सेव्ड। तो अभी हमें नई सेटिंग बनाने के लिए, अपनी कस्टमाइज सेटिंग बनाने के लिए वो हम क्या करते हैं, इधर आपको ऊपर टैब व्यू टैब शो हो रही होगी। व्यू टैब के अंदर एक स्लाइड मास्टर का जो है एक टैग होगा। आप स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट पेन में जो है ये स्लाइड शो होना शुरू हो जाएंगी। जो फर्स्ट वाली स्लाइड है वो है स्लाइड मास्टर। इसमें आप जो भी एडिटिंग करेंगे वो आपकी सारी एडिटिंग जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड्स में कॉपी होती जाएंगी। तो आज मैं आपको सिर्फ ये तरीका बताऊंगा कि मास्टर स्लाइड कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैं ये जो चीज़ें हैं ऑलरेडी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो डली हुई हैं। अच्छा, अब ये हमारी स्लाइड बिल्कुल खाली होगी। अब हमने ये करना है कि इसमें अपनी कस्टमाइज सेटिंग करनी है। तो मैं कोई बैकग्राउंड स्टाइल रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कलर रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे इसका ब्लैक कलर रख दिया। अब ये सारी बाकी भी स्लाइड्स पे ब्लैक कलर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अपने लोगोज जो हर स्लाइड में मैं कॉपी करना चाहता हूँ वो मैं स्लाइड मास्टर पे डालूँ ताकि मैं जब भी नई स्लाइड बनाऊँ तो उसमें वो लोगोज कॉपी हो जाएं या उस स्लाइड में ऑलरेडी डले हों। तो उसके लिए मुझे अपनी फाइल्स उठानी पड़ेंगी लोगो वाली। तो ये एक लोगो वाली फाइल है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। आपने मर्ज़ी के मुताबिक इसका साइज एडजस्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेफ़्ट साइड पर रखना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और लोगो, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये यूट्यूब का अपना डालना चाहता हूँ तो इसको मैं कॉपी करूँगा, पावर पॉइंट में जाके पेस्ट किया और अपने साइज़ के मुताबिक इसको एडजस्ट कर ली। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई सेटिंग्स इसमें डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका नाम स्लाइड पर लिखा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने कोई शेप एंटर करनी है। स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मैं यहाँ पे एक लाइन एंटर करूँ और उसके नीचे मेरा नाम लिखा है। इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि लाइन थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर डाल सकते हैं। यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपना कोई नाम इंसर्ट करना चाहते हैं कुछ भी, तो ये टेक्स्ट बॉक्स लेके सिंपल आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर आप अपना नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं टेक्स्ट स्किल्स लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई यहाँ पे अपना लिंक डालना चाहता हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि मेरी हर स्लाइड पे कॉपी हो, तो अभी मैं अपना यूट्यूब लिंक डालूँगा इसमें, यूट्यूब चैनल का। इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स एंटर किया और इसमें मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा यूट्यूब लिंक आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी मैं इसके ऊपर एक लाइन इंसर्ट कर देता हूँ, इसका भी वेट बढ़ा देते हैं। कलर आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं इसमें से। अच्छा, अभी ये एक स्लाइड मास्टर बन गई है। ठीक है, जो मैंने सेटिंग्स रखी है, अभी ये वाली सेटिंग्स जो है वो मेरी बाकी भी सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगी। मैं यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक करूँगा और ये मेरी एक स्लाइड जो है, जो स्लाइड नंबर 1 है, वो एक बन गई है जिसमें मेरी कस्टमाइज सेटिंग हो गई है सारी। अब जब भी मैं एक न्यू स्लाइड बनाऊँगा तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ये सारी चीज़ें
डली होंगी और इनको मैं यहाँ से डिलीट नहीं कर सकता। अब ये देखें, मैं जितनी भी स्लाइड्स बनाऊँगा सब के ऊपर ये सेटिंग्स आ जाएगी। अगर इसको मुझे चेंज करना होगा तो दोबारा मैं व्यू में जाके स्लाइड मास्टर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। और अगर मैं अभी मैं क्लोज मास्टर व्यू करूँगा तो ये देखें ये दोबारा आ गया और ये अनएडिटेबल है। ठीक है, इसके ऊपर हम दोबारा क्लिक भी नहीं कर सकते और यही आपकी सेटिंग सेव रहेगी। तो आज की हमारी जो लेसन था वो था कि स्लाइड मास्टर कैसे बनाते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, स्लाइड मास्टर होता क्या है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।